4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। होना तो ये चाहिए था कि आपका और मेरा विचार विमर्श इस बात पर होता कि आखिरकार आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद हमारा जीवन कितना सुगम हुआ है, कितना आसान हुआ है। क्या हमें सरकारी ऑफिसेस के चक्कर काटते काटते अपना काम ऐसा महसूस देने लगा है जैसे क़यामत का मंज़र, या हमारा घर बैठे काम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में डिजिटल इंडिया की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से, डिजिटल क्रांति की वजह से कुछ आसानी भी हुई है। लेकिन एक चीज़ जो डिजिटल वर्ल्ड हो या मेनस्ट्रीम मीडिया हो, आपके सामने रोज़ बरोज़ रख देता है। कभी तो मनोज मुंतशिर का बयान आ जाता है, कभी 814 जो विमान हाईजैक हुआ था, कंधार ले गए थे, उसके बारे में जिक्र आ जाता है। कभी कश्मीरी फाइल और कभी केरल फाइल, इसी तरह के जिक्र। अब बुलडोज़र का जिक्र है। पहली बात तो यह है दोस्तों कि बुलडोज़र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में मैं आपको बारहा बता चुका कि इसराइल का ये पैटर्न था। बहरहाल योगी आदित्यनाथ जी अगर इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं और कहा कि दिल और दिमाग चाहिए, तो दिल तो इसमें चाहिए नहीं। बुलडोज़र चाहे आरोपी की संपत्ति पर पड़े या किसी बेकसूर की, बुलडोज़र तो बुलडोज़ करने को कहते हैं। और घर जो है वो सपनों का होता है, ख्यालों का होता है। घर किसको कहते हैं? घर कहते हैं कि जब बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बन जाएं, उसको बुलडोज करने वालों को बुलडोज़र कहते हैं। आप इसे अपनी भले ही उपलब्धि मानिए, लेकिन अखिलेश यादव का जवाब जो आया है, मैं उस तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि बुलडोज़र कौन चलाता है और किधर चला जाएगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको इस बेकार की बहस में लेकर जाऊं। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि बुलडोज़र चलने से अगर कोई देश के अंदर वर्ग खुश होता है, तो ये देख लीजिए कि हमारे देश में कितने लोग ऐसे हो चुके हैं जो दिमागी मफलूज हैं। मफलूज कहते हैं फालिश पढ़ने को, जहन का फालिश पड़ जाना। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आरोपी होने के बावजूद भी आप बुलडोज़र नहीं चला सकते, आपने धाराओं में से ये बात निकाली कि नहीं साहब, वो तो नगर निगम, नगर पालिकाएँ अतिक्रमण बिना नक्शे की वजह से करती हैं। तो एक बात याद रखिए, आप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में तो रहते नहीं हैं, आप भारत में रहते हैं, जहां भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर भी 64% संपत्तियां जो बनी हुई हैं, मकान, दुकान, कॉम्प्लेक्सेस जो बने हुए हैं, वो इलीगल्स हैं, बिना नक्शे के हैं। आप लाल किला ढा देंगे साहब, वहां तो आप इतराते हैं कि लाल किला और ताजमहल हमारे यहाँ है, ढा देंगे आप उसको, उसका कोई नक्शा है बताइए। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताने ये आया हूँ दोस्तों कि अखिलेश यादव ने एक इशारा किया इस बयान में कि आपको अलग पार्टी बना लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति हो रही है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। योगी आदित्यनाथ को जिस प्रकार से थोड़ा सा दरकिनार किया गया पिछले दिनों, हालांकि वो जम गए, अटक गए, पैर जमा दिया उन्होंने। मैं आपको बारहा एक मिसाल सुनाता हूँ कि अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आई थी गुरु, उसके अंदर जब वो अदालत में बोलता है तो उसने ये कहता कि हमें दरअसल एंट्रेंस नहीं दी जा रही थी, बाजार में हमने पैर अड़ा दिया है। तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ ने अपना पैर ऐसा अड़ाया कि उसके बाद योगी आदित्यनाथ को ना तो हल्का लेने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं और ना अमित शाह कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो एक अलग मसला है। लेकिन फिर भी वक्त वक्त पर योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने का जो काम किया जाता है, जो कोशिशें की जाती हैं, उसके मद्देनज़र अगर अखिलेश यादव ने यह कहा कि आपको अपनी अलग पार्टी बना लेनी चाहिए और बुलडोज़र निशान भी रख लें, पता चल जाएगा, हकीकत में पता चल जाएगा कि दिल और दिमाग कितने आपके साथ हैं। इस चीज़ को तो हिंदुइज्म को मानने वाला हिंदू जो धर्मशालाएं और अस्पताल और प्याऊ और दुनिया भर की चीज़ें बनाता आया है, देश के लोगों का जीवन को आसान करता हुआ आया है, बड़े भाई की भूमिका निभाता हुआ आया है हज़ारों वर्षों से, वो भी आपको पसंद नहीं करता। ये मुट्ठी भर थोड़े से नफरती लोग हैं जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिखाया है। दरअसल आपका जो मीडिया सेल है उसके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि उसने आपको हाइप कर रखा है। हकीकतन बात तो ये है कि आपकी जो पोजीशन है वो इंसाफ पसंद लोगों के नज़र में बहुत बेहतर नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अलग पार्टी बना लीजिए और आपको पता चल जाएगा। असल खबर ये है योगी आदित्यनाथ जी, जब आप
मिसाल के तौर पे आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो आला कमान ने किसी भी नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं आपको बारहा दर्जनों बार बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र आप होते चले आइए, वहां पर आपको बड़े बड़े नेता का पतन नजर आएगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे को जमीन से लगा दिया गया है तो शिवराज चौहान के भी पर कर दिए गए हैं। रमन सिंह को घर बैठा दिया गया है तो उड़ीसा का तो नेता का ही नाम मालूम नहीं होगा, झारखंड के नेता का नाम मालूम नहीं होगा, क्योंकि वो तो ये कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। और तब अक्सर देखने में भी आता है कि मोदी जी तमाम चीज़ों को खुद ही बताने लगते हैं। विदेश का जिम्मा हो या फाइनेंस का, जब भी कोई उपलब्धि की बात आती है खुद चले आते हैं। खैर, तो मैं आपको बताने ये आया हूँ कि अखिलेश यादव ने जो बात कही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव के बयान का करारा जवाब दिया। योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज करते हुए बुधवार को कहा, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग की जरूरत है। उन्होंने कहा, बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। अखिलेश यादव ने कह दिया, साहब दिमाग और दिल की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको स्टीयरिंग की जरूरत है। जिस दिन स्टीयरिंग हमारे हाथ में आ गया हम गोरखपुर आ जाएंगे। भाई आप गोरखपुर क्यों चले जाएंगे? हाँ, इतना ज़रूर है, योगी आदित्यनाथ के मठ के पास जो ज़मीनें ली गई हैं, ऐसी खबरें आती थी पहले, वो किस प्रकार से आई हैं, किस प्रकार से बनाया गया है। वाकई रूल और रेगुलेशन अगर बताना शुरू कर दिया तो मठ और मंदिर, मस्जिद और मदरसे ये बड़े ख़तरे में पड़ जाएंगे। वजह उसकी है कि इनके तो ज़्यादा नक्शा होते नहीं है, तो आस्था पे डिपेंड है। ऐसे ही किसी का मकान, किसी की दुकान, ये आस्था पे ही होती है। जावेद अंसारी नाम का इलाहाबाद में जो व्यक्ति है, उसकी तो ससुराल से उसकी वाइफ को मकान मिला था, जिसको आपने बुलडोज कर दिया। क्या ऐसा भी हुआ है कि आपने गलत बुलडोज किया हो और आपने बनाया भी हो? बनाने की बात करो ना। काशीराम से लेके मायावती, मुलायम सिंह से लेके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या मोदी जी, ये तो बनाने की बात करते हैं, घर देने की बात करते हैं। आप घर तोड़ने की बात करते हैं। आप अपना ब्यौरा दीजिए कि आपने कितने मकान बनाए हैं गरीबों के लिए। आपने भय मुक्त समाज को दूर करने की बात ज़रूर कही है, उसमें भी आपने एक वर्ग विशेष को टारगेट किया। ऐसा लगने लगा कि जैसे एक अच्छे समाज के लिए ये कैंसर जैसे वर्ग है, ऐसा महसूस होता है। पुलिस का प्रशासन हो या बाकी दूसरे विभाग, वहाँ पर देख लीजिए क्या किस प्रकार का दुरंगा व्यवहार उन लोगों के साथ होता है। ये वजह यह है कि ऊपर से ही चलता है। जब आप ऊपर से कुछ ऐसे बयानात देते हैं तो गली मोहल्ले में छुपे हुए गुंडे वो अपनी असलियत पर आ जाते हैं। फिर वो करते क्या है, फिर वो फरीदाबाद में एक मिश्रा नाम के बच्चे को मार देते हैं, गौ तस्कर बनते हैं। जब तक गाय देती उसको अम्मा बताते हैं, और जब गाय दूध नहीं देती, जब गाय दूध देती है उसको माता बताते हैं, और जब वो दूध नहीं देती कितनी सेवा करते हैं, कितने लोग करते हैं। कुमार विश्वास ने यही तो कहा कि धर्म का धय नहीं जानते और दरोगा बन गए। लेकिन बनाया किसने? ये आला कमान में बैठे हुए कुछ नेताओं ने अपने भगवा कपड़े पहनकर, अपने माथे पे तिलक लगाकर ये बताया कि दरअसल हम देश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो धर्म के प्रधानमंत्री बनकर आए हैं। उसको कुछ लोगों ने लिया भी है, चूंकि धार्मिक देश है। यहाँ पर तो एक मौलाना उसके नाम पे हजारों लोगों की वो लगा देता है, रैली निकाल देता है। यहाँ अजीबोगरीब मामला है। यहाँ पर तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। एक जादूगर फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, आप कहेंगे मैं फिल्मों का जिक्र बहुत करता हूँ, उसमें प्रकाश मेहरा ने दरअसल यही दिखाया था। उस ज़माने में भी ये तमाम दुनिया भर के जो ओशो और दुनिया ये लोग हुआ करते थे, मैं नाम नहीं जानता किस पर बनाया था, बहरहाल नाम लेकर मैं जो है डिस्प्यूट भी नहीं करना चाहता। उसने बताया उनकी हकीकत। अमरीशपुरी बना हुआ था साधु, तो ये तो जादू को मान लेते हैं, इनका तो काम ही ये है। फिर पता चलता वो जादू नहीं, वो तो हाथ की सफाई थी। खैर, अखिलेश यादव की इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि आपको तो वैसे भी पार्टी बनानी ही पड़ेगी। ये बड़ी बात है, ये है असल खबर। राजनीति के अंदर थोड़ा सा उथल पुथल मचाने वाली खबर यह है, ये नहीं है कि उसने कह दिया कि साहब दिल और दिमाग चाहिए बुलडोजर के लिए, उन्होंने कह दिया कि साहब स्टीयरिंग वहाँ मुड़ जाएंगे। ये क्या मतलब मैं कह सकता हूँ बकवास है, बकवास। आपके बुलडोजर के बीच में हम डोलते रहेंगे? हमारा काम है आपसे सवाल करना कि आपने हमारा सुगम कितना किया है जीवन। ये नक्शेबाजी कहीं और दिखाइएगा। वो मुट्ठी भर धार्मिक पशु आपकी बातों पर खुश हो सकते हैं? पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंसाफ पसंद व्यक्ति आपसे बुनियादी सवाल करेगा। राहुल गांधी अक्सर उस बात को लेकर उठते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।